नमस्कार, जय माँ कामाख्या। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आपके सम्मुख आपका चैनल कामाख्या टुडे, इसमें एक विशेष चर्चा जो हम करने जा रहे हैं कि फिल्मों में, टेलीविज़न में या कला के क्षेत्र में हम कामयाब होते हैं तो हमारी कुंडली कैसी होनी चाहिए, हमारी कुंडली में ग्रहों का क्या प्रारंभ होना चाहिए जिससे हमें कम मेहनत करके, या हमारी कुंडली ये बता रही है कि हम अभिनय के क्षेत्र में सफल होंगे। आज हम इस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, फिल्म जगत में जो ग्लैमर है, पैसा है, नाम है, शोहरत है, ये सब चीज़ें युवाओं को, सभी चीज़ें ये जो हमने अभी आपसे बताई कि भाई ग्लैमर है, नाम है, शोहरत है, पैसा है, हमारे युवाओं को या हमारे मन में एक आकर्षण पैदा करता है। लेकिन क्या ये हमारी सभी की किस्मत में है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सभी की किस्मत में नहीं है कि वो फिल्म स्टार बने। इसके लिए जन्म कुंडली के अंदर में, हमारी जन्म पत्रिका में कुछ विशेष स्थितियां होनी चाहिए। कुछ ऐसी स्थितियां हो जो आपको स्टार बना दे। आज हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। अगर आप फिल्म स्टार बनना चाहते हैं, फिल्मों में आप नाम शोहरत कमाना चाहते हैं, तो देखिए आपकी कुंडली में क्या ऐसी स्थितियां हैं जो आपको फिल्म में सफलता दिला सके। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव बहुत मजबूत हो, फिल्म या टेलीविजन या कला क्षेत्र में सफल होने के लिए व्यक्ति का लग्न और लग्नेश बहुत बलवान होना चाहिए। इससे व्यक्ति दूसरों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में सफल हो सकता है। लंबे समय तक इन्हें लोग याद रखते हैं। अभिनय के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने लग्नेश और पंचमेश पर ध्यान दे। इसके लिए उनको बहुत जरूरी है कि वो अपने लग्नेश के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। इसके बाद में कुंडली का जो पांचवा भाव होता है, पांचवा घर होता है, उसका स्वामी का बलवान होना जरूरी है। कुंडली का 10वां भाव, जिसको हम कहते हैं, वो हमारी आजीविका को दर्शाता है। ये आजीविका का घर है, ये हमारे रोजगार का घर है। इस घर के स्वामी अथवा इस घर से पंचम भाव का किसी भी प्रकार का संबंध अगर बनता है तो व्यक्ति फिल्म, अभिनय जगत में कामयाब हो जाता है। मित्रों, कला है ना, व्यक्ति के व्यक्तित्व में होता है। अगर अभिनय में सफलता के लिए एक्टिंग आपके व्यक्तित्व में शामिल नहीं है तो शामिल कीजिए, बहुत जरूरी है। आपकी पर्सनैलिटी में अभिनय होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में, हमारे एस्ट्रोलॉजी में, तीसरे भाव को, तीसरे घर को व्यक्ति के शौक और कला का स्थान भी बताया गया है। जिनकी कुंडली में पहले और पांचवें घर और उसके बाद उसके स्वामी के बीच में संबंध हो तो उनके व्यक्तित्व में अभिनय शामिल होता ही होता है। जिनका लग्न वृषभ हो, तुला है और उनकी कुंडली में शुक्र तीसरे घर में बैठा हो, लग्न वृषभ और तुला है और उनकी कुंडली में शुक्र तीसरे घर में बैठा है, वो उनको कला के क्षेत्र में या ड्यूल पर्सनैलिटी कह लीजिए, दोहरे तरह का उनके अंदर में खासियत कि वो किसी भी चीज़ को बड़ी सफाई से कहने की कला, महारत उनको कुंडली की तरफ से, ग्रहों की तरफ से मिल जाता है। अभी बताइए साहब कि स्टार बनाने के लिए कौन से ग्रह जरूरी है अभिनय के अंदर? अभिनय के लिए अगर मन में इच्छा का बलि होना सबसे पहले है। आपको अभिनय में कामयाब होना है, एक्टर बनना है, एक्टिंग करना है, तो आपको आपके अंदर मन में आपका मन, आपका चंद्रमा मजबूत होना चाहिए। इसका कार्य तो चंद्रमा ही है ना साहब। शुक्र कला से जुड़ा हुआ ग्रह है। अब शुक्र जो कला से जुड़ा हुआ है, शुक्र को भी आपको अच्छा रखना है। इन दोनों ग्रहों का संबंध पंचम या पंचमेश से बनता हो या होने से अभिनय क्षेत्र में बनने आपका जाने का योग बनता है। आपके अभिनय क्षेत्र में जाने के लिए चंद्रमा और शुक्र दोनों ग्रहों का
पंचमेश के साथ किसी भी तरह की युक्ति अगर बनती है आपकी जन्म कुंडली में या कोई संबंध बनता है तो आप अच्छे डायलॉग बोल सकते हैं, आप लोगों के सम्मुख अच्छे प्रेजेंट अपने आप को कर सकते हैं। दोनों ग्रहों का संबंध पंचमेश से होने पर अभिनय क्षेत्र में जाने का तो योग बनता ही। इसके साथ साथ आपके कुंडली में बुध का भी बली होना जरूरी है, क्योंकि बुध वाणी का कारक है और बुध वाणी का कारक होकर चंद्र व शुक्र से संबंध बनाए तो व्यक्ति के अंदर डायलॉग डिलीवरी मतलब बातचीत का तरीका शैली वो अच्छा होता है। इसके लिए शुक्र का थोड़ा बहुत पीड़ित होना भी जरूरी है। शुक्र पर पाप का प्रभाव न होने पर व्यक्ति अपनी कला को प्रदर्शित करने से संकोच करेगा, उसे अपनी कला का सार्वजनिक प्रदर्शन करना अपमानजनक लगेगा। इसलिए शुक्र पर किसी न किसी पाप ग्रह की दृष्टि होनी भी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अपनी कला से धन कमाने से नहीं झिझकेगा। शुक्र को मूल रूप से हम आनंद, भोग, ऐश्वर्य और मनोरंजन एवं सुंदरता का ग्रह मानते हैं। शुक्र का पंचम और पंचमेश से संबंध बनाने पर ही व्यक्ति मनोरंजन के क्षेत्र में सफलता अर्जित करता है। फिल्म जगत में कई ऐसे कलाकार सफल होते हैं तो कई ऐसे लोग भी हैं जो असफलता का मुंह देखते हैं और असफल होने के उपरांत वो सफल भी होते हैं, क्योंकि उनकी सफलता का रहस्य उनकी कुंडली में छुपा हुआ रहता है। ज्योतिष में ज्योतिषियों ने फिल्म में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। कुछ योग अथवा नियम बहुत ही जरूरी हैं, किंतु कुछ योग भी सभी जगह माने गए हैं, जिसमें से कुछ योगों के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। कुंडली में पंचम भाव या लग्न भाव का बली होना, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना व्यक्ति को अभिनय क्षेत्र में सफलता दिलाता है। मैं पुनः कहता हूं, कुंडली में पंचम भाव या लग्न भाव का बली या शुभ ग्रहों से दृष्ट होना व्यक्ति को अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय संसार में सफलता प्रदान कराता है। दशमेश का नवान स्वामी यदि शुक्र होता है तो व्यक्ति आभूषणों, सुगंधित पदार्थ, सिनेमा, नाटक, थिएटर के माध्यम से लाभ कमाता है। यदि बुध और शुक्र बली होकर शुभ स्थानों पर विशेष रूप से लग्न, दशम, एकादश भाव से संबंध बना रहा है तो जातक अभिनय क्षेत्र में अवश्य सफल होगा। यदि सूर्य, चंद्र तथा मंगल का संबंध कुंडली में दशम भाव या दशमेश से होता है तो ऐसा जातक राजनेता, बैंक अधिकारी, कलाकार, गायक कलाकार या म्यूजिशियन बनता है। कुंडली में मंगल बली होकर शुभ भावों से दृष्ट या युक्ति संबंध स्थापित कर रहा है तो जातक को धैर्य, साहस और परिश्रम पूर्वक लक्ष्य की तरफ बढ़ने का संकल्प सिखाता है। इसलिए फिल्म के साथ जुड़े हुए, अभिनय के साथ जुड़े हुए कलाकारों की कुंडली में तृतीय भाव, तृतीयेश या मंगल का योगदान स्पष्ट रूप से देखा जाता है या देखा जा सकता है। कुंडली में दशम भाव या दशमेश से शुक्र की दृष्टि या युक्ति संबंध बन रहा है तो व्यक्ति अभिनय, नृत्य या संगीत क्षेत्र में कामयाब होता है। मित्रों, कुछ विशेष योग भी है सफल होने के लिए, सफलता के, जिसमें मंगल जो है सर्वाधिक उपयुक्त ग्रह माना गया है, क्योंकि मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। ये जातक को उत्साह, पराक्रम और साहस प्रदान कराता है। ग्रहों में इसे सेनापति का दर्जा दिया गया। ये स्वस्थ तथा परिश्रमी युग का प्रतीक है। बिना स्पर्धा
या संघर्ष के जातक को कुछ मिलता नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए निरंतर प्रयास और प्रयत्न करने के लिए कुछ भी सफलता हासिल होती है। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके अंदर परिश्रम करने की साहस, लगन, ये ऊर्जा होना चाहिए। अगर ये नहीं है, इसका अभाव है, तो सफलता के बारे में हम ना ही सोचें। सफल होने के लिए आपका मंगल का होना जरूरी है। मंगल ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण करता है, मंगल से ही ऊर्जा आपको मिलती है, इसलिए कुंडली में मंगल का बली होना बहुत जरूरी है। अगर मंगल मीन राशि में स्थित है और वह कलात्मक अभिव्यक्ति को निखारने में काम करता है, यदि धनु राशि में है तो वह जातक में उत्साह, साहस, पराक्रम, उमंग, जोश प्रदान कराता है। कलाकारों की वाणी का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, इसलिए बुध अच्छी वाणी बुद्धि तथा चतुर्थ का प्रतीक है। बुध दक्षता, मैत्री, मनोरंजन तथा परस्पर सहयोग के लिए भी जाना जाता है और उसका भी कारक है। हास्य, विनोद तथा मनोरंजन से लाभ कमाने के लिए जो योग्यता है वो आपको बुध से ही मिलती है। मित्रों, शुक्र सौंदर्य का प्रतीक है, सौंदर्यता का प्रतीक है। प्रेम, कला में रुचि, नृत्य, संगीत में कला का कारक ग्रह है। अभिनय तथा संगीत में कुशलता भी शुक्र ग्रह से ही मिलता है। कुंडली में शुक्र का बली होना और नवम, दशम, एकादश अथवा लग्न से संबंध बनाना या बना रहा हो तो जातक कला क्षेत्र में धन, मान, सम्मान, यश पाता है। कला क्षेत्र में सफल होने के लिए लग्न, चतुर्थ तथा पंचम भाव का बली होना भी अति आवश्यक है। अभिनय क्षेत्र में अगर आपको सफल होना है या सफलता प्राप्त करनी है तो आपके लग्न, चतुर्थ, पंचम का बली होना भी जरूरी है, क्योंकि लग्न से जातक का रंग रूप, व्यक्तित्व, चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। चतुर्थ से चंद्रमा जनता का प्रतीक है, जनता में लोकप्रिय होने के लिए दोनों का बली होना जरूरी है। कला क्षेत्र में चतुर्थ होना बुद्धि, कौशल, कठोर परिश्रम के लिए इच्छा शक्ति का मन में बना रहना, इसके लिए पंचम भाव का बली होना जरूरी है। मित्रों, कुछ योग और भी हैं जो आपको सफल अभिनेता, अभिनेत्री, नेत्री बनाने में सहायक होगी। कुंडली में अगर किसी जातक का मंगल व शुक्र अच्छी स्थिति में है तो कुंडली में एक्टिंग और अभिनय के क्षेत्र में उसको सफलता अवश्य मिलेगी। पुनः कहता हूं, लग्न कुंडली में अगर मंगल और शुक्र की स्थिति अच्छी हो तो अभिनय क्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे योग बनते हैं। कुंडली में मंगल और शुक्र सही हो तो व्यक्ति अभिनय के क्षेत्र में कम प्रयास से अधिक लाभ या कम प्रयास से अच्छे अवसरों को प्राप्त कर लेता है। अभिनय के क्षेत्र में क्षेत्र का कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र उच्च का है या कुंडली के 10वें घर में पर इसकी दृष्टि पड़ रही है या शुक्र अच्छी स्थिति होने के कारण दशा में चल रहा हो तो इस स्थिति में जातक को अभिनय के क्षेत्र में अच्छे अपॉर्चुनिटी या अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अगर कुंभ लग्न की कुंडली में 3रे घर में मंगल या 4थे घर में शुक्र बैठा हो तो दोनों की दृष्टि 10वें भाव में पड़ रही है, जो कार्य क्षेत्र का घर है। इस लग्न का जातक अभिनय क्षेत्र के लिए अगर प्रयास करता है तो सफल होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। सूर्य और राहु अगर किसी भी व्यक्ति के अच्छे हैं, उस व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं अन्य लोगों की तुलना में अधिक होती है। सूर्य को ऊर्जा का कारक माना गया है, राहु को बल का कारक माना गया है, अति बल का कारक माना गया है। ये दोनों ही ग्रह अगर 10वें स्थान को शुभ दृष्टि से देख रहे हो
तो यह अभिनय के क्षेत्र में लाभदायक है। 10वें कर्म क्षेत्र में राहु का होना भी अभिनय के क्षेत्र के लिए उत्तम माना गया है। सप्तम में शुक्र बैठकर अगर लग्न को ताकत दे रहा है, देख रहा है, ये भी अभिनय क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा। मित्रों, अभिनय क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मैंने आपको कुंडली या ज्योतिषीय कारणों पर जो आपसे मैंने चर्चा की, ये तो है ही है। इसके साथ में आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। धैर्य जरूरी है। लगातार प्रयास करना, धैर्य के साथ प्रयास करना, अपने व्यक्तित्व पे काम करना, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना, लोगों के साथ मेल मिलाप, जनसंपर्क बनाए रखना, अपने बोलने की शैली में या बोलने की कला को या उस कला पे काम करते रहना, ये भी जरूरी है। मैं तो आशा करता हूँ इस चर्चा में कुछ चीज़ें मैं आपके सम्मुख रख के कुछ चीज़ों के बारे में मैं स्पष्ट चर्चा कर चुका हूँ। बाकी फिर अगले विषय पे, अगले नए सब्जेक्ट पे आपसे चर्चा के लिए पुनः उपस्थित होता हूँ। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।